दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही माहौल ऐसा बन गया है मानो कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। स्टेडियम के बाहर जोश चरम पर है और अंदर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखकर तो क्रिकेट फैंस पूरी तरह दंग रह गए हैं, क्योंकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने BCCI सेलेक्टर बनते ही आखिरी T20 मैच के लिए ऐसी खतरनाक टीम चुनी है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। धोनी ने एक साथ 3 बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव करके यह साफ कर दिया है कि भारत इस सीरीज में पुरानी लय नहीं बल्कि बिल्कुल नए अंदाज में उतरने वाला है। बल्लेबाजी क्रम में किए गए फेरबदल के बाद ओपनिंग पार्टनर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं गेंदबाजी में जिन चेहरों को मौका दिया गया है उन्हें देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया शुरुआती 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। धोनी की यह प्लानिंग जितनी दिलचस्प है उतनी ही अप्रत्याशित भी, और इसी वजह से भारतीय फैंस में उत्सुकता कई गुना बढ़ गई है कि आखिर टीम इंडिया किस नए टेम्पलेट पर मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरी T20 के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन से बदलाव इस मुकाबले का चेहरा पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है, सूर्या कुमार यादव या हार्दिक पांड्या? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले आखिरी T20 मुकाबले से पहले ही BCCI ने साफ कर दिया कि इस सीरीज में वह किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इसलिए आनन फानन में बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान MS धोनी BCCI का चीफ सेलेक्टर बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा है। टीम इंडिया का सेलेक्टर बनते ही MS धोनी ने 5वें T20 के लिए जिस प्लेइंग 11 का चयन किया है वह अनुभव, युवा जोश और बेखौफ T20 सोच का जबरदस्त मिश्रण नजर आती है। ये टीम सिर्फ मैच खेलने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को उसी की शैली में कड़ा जवाब देने के इरादे से उतरेगी। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत इसकी बल्लेबाजी की गहराई है। ओपनिंग से लेकर फिनिश तक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो किसी भी ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन साफ दिखता है। वहीं डेथ ओवर्स के लिए पावर हिटर्स मौजूद हैं जो आखिरी 5 ओवरों में रन बरसाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया ने यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने में सक्षम है, तो स्पिन विभाग मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने का दम रखता है। ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त विकल्प और लचीलापन देती है, जिससे कप्तान को मैदान पर रणनीति बदलने की पूरी आजादी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस खतरनाक प्लेइंग 11 को एक एक करके विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह संयोजन क्यों इतना खास माना जा रहा है। MS धोनी ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सौंपी गई है, और यह जोड़ी T20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में भारत के सबसे आक्रामक युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी योजना बिगाड़ सकती है। वह शुरुआती गेंदों से ही बाउंड्री खोजने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि विरोधी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों के खिलाफ समान आक्रामकता दिखाते हैं। अगर वह शुरुआती 6 ओवरों में विकेट बचाकर टिक गए तो टीम इंडिया का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरी ओर संजू सैमसन इस जोड़ी में अनुभव और संतुलन लेकर आते हैं। संजू सिर्फ बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वह परिस्थिति को पढ़कर बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। जहां अभिषेक खुलकर आक्रमण करते हैं, वहीं संजू स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिरता देते हैं और सही गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार भेजने की काबिलियत रखते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते संजू टीम को अतिरिक्त संतुलन भी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का दम रखती है। MS धोनी ने नंबर 3 की अहम भूमिका निभाने के लिए ईशान किशन को चुना है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। अगर पारी की शुरुआत में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और पारी को संभालते हैं। वहीं अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दिला देते हैं तो ईशान बिना किसी हिचक के आक्रामक अंदाज अपनाकर रन गति को बनाए रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल खास तौर पर काबिल ए तारीफ है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेले जाने वाले उनके दमदार शॉट्स T20 फॉर्मेट में बेहद असरदार साबित होते हैं।
ईशान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वह मिडिल ओवर्स में विकेट बचाते हुए रन निकाल सकते हैं, जिससे टीम पर अनावश्यक दबाव नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से वह बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में ईशान किशन की यह समझ और संतुलन टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नंबर 4 पर धोनी ने इस टीम का दिल और धड़कन है कप्तान सूर्या कुमार यादव को चुना। सूर्या का नाम आते ही टी20 क्रिकेट में नवाचार, 360 डिग्री शॉट्स और निडर बल्लेबाजी की तस्वीर अपने आप सामने आ जाती है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स की सीमाओं को तोड़ते हुए मैदान के हर कोने में रन निकाल सकते हैं। फाइन लेग के ऊपर से खेला गया स्कूप हो या पॉइंट के पीछे से निकला रैंप शॉट, सूर्या की बल्लेबाजी में गेंदबाजों के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचता। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए वह अक्सर उस समय आते हैं जब मैच की दिशा तय होनी होती है, और यहीं सूर्या कुमार यादव सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। कप्तान के तौर पर भी सूर्या का माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक है। वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और मैदान पर डर मुक्त माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि T20 क्रिकेट में दबाव लेने से ज्यादा जरूरी दबाव बनाना है। यही वजह है कि सूर्या खुद आगे बढ़कर जोखिम उठाते हैं और टीम को संदेश देते हैं कि निडर होकर खेलना ही जीत की कुंजी है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और अनुशासित टीम के खिलाफ सूर्या कुमार यादव का रोल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। 5वें नंबर MS धोनी ने मिडिल ऑर्डर की ताकत को और ज्यादा मजबूत करते हुए हार्दिक पांड्या को चुना है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक पूरा मैच विनिंग पैकेज है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब भी टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, हार्दिक बिना झिझक बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग क्षमता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाती है, जहां एक ओवर में मैच का पासा पलट देना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हार्दिक का अनुभव इस टीम के लिए बेहद कीमती है। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स और दबाव वाले मुकाबले खेले हैं, जिसका फायदा युवा खिलाड़ियों को भी मिलता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। गेंदबाजी में वह जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर डाल सकते हैं और विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ सकते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या का टीम में होना किसी भी विपक्षी कप्तान के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। सूर्या कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमता मिलकर इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना देती है, जो किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख बदलने का दम रखता है। MS धोनी द्वारा चुनी गई टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में एक और बड़ा नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक माने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में जब अक्सर रन गति धीमी पड़ जाती है, वहां दुबे बड़े छक्कों से मैच की गति बदल देते हैं। उनका चयन यह दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी हालत में रन रेट गिरने नहीं देना चाहती। फिनिशर के रोल के लिए MS धोनी ने डेथ ओवर्स के सबसे बड़े हथियारों में से एक हैं रिंकू सिंह को चुना है। रिंकू सिंह ने पिछले कुछ समय में साबित कर दिया है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े शॉट्स लगाने का माद्दा रखते हैं। चाहे 12 गेंदों में 30 रन चाहिए हों या 6 गेंदों में 15, रिंकू सिंह ऐसे मौकों पर टीम इंडिया की उम्मीद बनकर सामने आते हैं। उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी आखिरी गेंद तक खतरनाक बनी रहती है। धोनी की इस टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में योगदान देते हैं। गेंदबाजी में वह किफायती ओवर डालते हैं और बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। साथ ही फील्डिंग में भी अक्षर टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। T20 फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ी का होना किसी वरदान से कम नहीं। MS धोनी की इस टीम में तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे दिलचस्प नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा अपनी गति, उछाल और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारत को शुरुआती सफलता दिला सकती है। साथ ही डेथ ओवर्स में उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकती हैं। वहीं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस आक्रमण की रीढ़ हैं। बुमराह नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने के लिए मशहूर हैं। T20 क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में भी अपनी लाइन लेंथ नहीं खोते। न्यूजीलैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ बुमराह की भूमिका बेहद अहम होगी। MS धोनी की इस टीम में स्पिन आक्रमण की कमान संभालेंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन आज भी कई बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है। बीच के ओवर्स में विकेट निकालने की उनकी क्षमता न्यूजीलैंड की रण गति पर ब्रेक लगा सकती है।
अगर वरुण को थोड़ी भी मदद मिली तो वह अकेले मैच का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, MS धोनी द्वारा चुनी गई यह प्लेइंग 11 साफ तौर पर एक संदेश देती है। टीम इंडिया आखिरी T20 को जीतने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडर्स का संतुलन और तेज स्पिन गेंदबाजों का खतरनाक मिश्रण इस टीम को बेहद मजबूत बनाता है। यह सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को बढ़त दिला सकती है। तो तैयार हो जाइए 31 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया नए कोच और पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।